आपको पता है कि आप जो ऑर्डर कर रहे हैं वो असली सामान है या फिर नकली, या आप इसका शिकार हो चुके हैं। जब आप किसी वेबसाइट से, ई कॉमर्स वेबसाइट से सामान खरीदते हैं तो आपको लगता है कि वो असली सामान ही आप खरीद रहे हैं। इसी भरोसे के साथ आप और हम Amazon जैसे वेबसाइट, ई कॉमर्स साइट पर जाते हैं तो Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ई कॉमर्स पर लोगों को बहुत भरोसा रहता है कि आपको ये हमेशा ओरिजिनल सामान ही बेचते हैं। लेकिन सच ये है कि अब इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जी हाँ, ऑनलाइन खरीदारी के बढ़ते चलन के बीच फर्जीवाड़े का खेल भी बढ़ता जा रहा है। Amazon और फ्लिपकार्ट से दूर दराज के गाँव तक खरीदारी हो रही है। लेकिन हैरत की बात है कि ऑनलाइन मार्केटिंग की ये दिग्गज कंपनियां भी फर्जीवाड़े से अछूती नहीं है। दिल्ली में Amazon और फ्लिपकार्ट के गोदामों पर भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS की छापेमारी में 70 लाख रुपए से अधिक के नकली सामान जब्त हुए। BIS ने 2 प्रमुख ई कॉमर्स गोदामों पर तो वहां 3,500 से ज्यादा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जब्त किए गए जो या तो ISI मार्क के बिना थे या नकली ISI मार्क के साथ बेचे जा रहे हैं। वेयरहाउस में चली 15 घंटे लंबी छापेमारी में BIS ने गीजर, फूड मिक्सर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सीज किया। ये सारे उत्पाद या तो बिना ISI मार्क के थे या उनमें जाली मार्किंग की गई थी। कुल मिलाकर जब्त की गई सामग्री की कीमत लगभग 70 लाख रुपए आकी गई है। Amazon के बाद अगला नंबर फ्लिपकार्ट की लॉजिस्टिक यूनिट इंस्टाकार्ट सर्विसेज का आया। श्रीनगर स्थित इस वेयरहाउस से करीब 590 जोड़े स्पोर्ट्स शूज जब्त किए गए, जिनकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए थी। ये फुटवियर बिना ISI मार्क और बिना मैन्युफैक्चरिंग डेट के पैक किए गए थे, जो सीधे तौर पर क्वालिटी स्टैंडर्ड की अनदेखी है। Amazon इंडिया ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर नियमों का पालन न करने वाले विक्रेताओं पर उचित कार्रवाई करता है। कंपनी ने ये भी जोड़ा कि वह ग्राहकों को बेहतर अनुभव देने के लिए रेगुलेटर्स के साथ मिलकर काम कर रही है। हालांकि ये मामला एक बार फिर इस बहस को जन्म देता है कि ऑनलाइन बाजार में प्रोडक्ट की जिम्मेदारी आखिर किसकी है, प्लेटफॉर्म की या फिर विक्रेता की? क्या Amazon और फ्लिपकार्ट अपने सेलर्स पर भी सारा ठिकरा फोड़कर अपनी जवाबदेही से बच सकती है? छापेमारी ने कंपनियों की पोल खोली तो ऑनलाइन खरीदारी करने वालों की भी आंखें खुल जानी चाहिए। आप क्या ऑर्डर कर रहे हैं और कंपनियां आपको क्या भेज रही हैं, इसकी गंभीरता से जांच करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, वरना ओरिजिनल प्रोडक्ट्स के नाम पर मोटा पैसा खर्च करके घटिया सामान मिलेगा और आपको तब पता चलेगा जब उसमें जल्द ही खराबी आने लगी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।